ये है यूही और यासुमी का हाई स्कूल रेडियो। किस्मत ने हमें मिलवाया एक ही स्कूल और एक ही क्लास में, और हाँ, इस शो पर भी तो। और हमारे क्लासरूम के माहौल को आपके पास लेकर आ रहे हैं हम दोनों। ओह यूही, तू तो बहुत ही सही तरीके से शो ओपन कर रही है यार। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर मौका एक चैलेंज होता है। तू क्या कहेगी यासुमी, रेडियो की आदत पड़ गई तुझे? एब्सोल्युटली नॉट ब्रो। थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि अजीब लग रहा है, बट आदत डाल लेंगे यार। चलो रिव्यू शुरू करते हैं। यासुमी और मेरा स्कूल एक है और इत्तेफाक से हम दोनों की क्लास भी एक ही है। सही कहा, दो वॉइस एक्टर्स एक ही क्लास में, क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। बहुत ही कूल है ना ब्रो। हाँ यार, सच में यासुमी, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों को किस्मत ने मिलाया है। डेस्टिनी बेब। स्वागत है आपका हमारे शो पर। इट्स लाइक व्यूइंग चेरी ब्लॉसम। अब मिलवाते हैं आपको आज के हमारे गेस्ट से। गुड इवनिंग, मेरा नाम है यासुमी। अरे देखो तो जरा इसे। यासुमी प्लास्टिक गर्ल्स में मैरीगोल्ड का रोल प्ले किया करती थी, याद है ना? सैड है यार, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं किए। अगर ऑटो में निसान शो होता तो इतने कैरेक्टर्स लाते कि स्क्रीन ही भर जाती। क्या यार। हाँ, दुनिया में रिच और फेमस कौन नहीं होना चाहता? अब हाँ। मैं हूँ आइडल वॉइस एक्टर यासुमी। चोको ब्राउनी के साथ इंडस्ट्री में 3 साल से काम कर रही हूँ। ये है मेरा पब्लिक फेस। और ये है मेरा दूसरा रूप। असली नाम है सातो युमिको। सब जानते हैं आई एम अ कूल गर्ल। जब काम के लिए लोगों के बीच जाती हूँ तो अपना ये रूप छुपाती हूँ, क्योंकि लोगों को एक आइडल वॉइस एक्टर से चाहिए इनोसेंस और प्योरिटी। मैं अपने कैरेक्टर जैसा होने की कोशिश करती हूँ, पर शायद ही कोई असली यासुमी को जानता है। मैं ऑडिशन का कोई मौका नहीं छोड़ती, चाहे कोई बुलाए या नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वकाना, सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आई? और बता, क्या चल रहा है? मुंह लटका के क्यों बैठी हुई है? कहीं नहीं, बस ऐसे ही, थोड़ा मूड ऑफ है। चल एक काम कर, 2 घूंट इसके मार के देख। हाँ, बढ़िया है यार ये। थैंक्स ब्रो। इसकी कोई जरूरत नहीं है यार। कभी कभी जब मूड खराब हो तो कुछ मीठा खा लेना चाहिए, अच्छा लगता है। मेरी फैमिली और टीचर्स के अलावा कोई नहीं जानता कि मैं एक वॉइस एक्टर हूँ। इनफैक्ट मेरे मैनेजर ने भी यही कहा है कि मैं ये बात अभी किसी को नहीं बताऊं, यू नो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि तू आज बहुत क्यूट दिख रही है। सच बोल रही है? पता है, मैं भी खुद को आज बहुत क्यूट लग रही हूँ। ओए सुन की मुरा, कौन है? अरे लड़की बड़ी क्यूट है। क्यूट? मैं वो आइडल है क्या यार ये एक? ब्रो सुन, तू जानती है इसे? अरे ये तो यूही है। That's right. इसका नाम यूही युगुरे है, ये कमाल है। और दूसरा नाम है यूही में। ये इसका दूसरा साल है वॉइस एक्टिंग की दुनिया में, एक उभरता सितारा है। मुझे इसकी जैसी नई आवाजें पसंद है, ना कि बड़ी वॉइस एक्ट्रेसेस की, जैसे कि साकुराना में की ओटोमी। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी के पॉपुलर होते हैं उसके फैन बन जाते हैं, समझी? अच्छा सुन, एक बार दिखाएगा जरा मुझे वो? मुझे थोड़ा पास से देखना है। सॉरी। सॉरी, गलती से हो गया। कहीं यार ये दाग इस पर रह ना जाए। आई एम सॉरी। वैसे यार, नाम क्या बताया तुमने? मेरा नाम चिका वातानाबे। चिका वातानाबे बड़ी सिंपल सी लड़की है। ऐसी लड़की जिसे देखकर लगेगा कि ओ हाँ, शायद ये हमारी क्लास की है। हमेशा अकेली अकेली रहती है।
आई एम सॉरी यार चीका, गलती से हुआ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। छे, अरे सुन तो चीका। ओए, एक मिनट रुक तो जरा। देख, मुझे पता है कि सारी की सारी गलती उसी की थी, बट स्टिल या कोई सॉरी बोल रहा हो तो एटीट्यूड नहीं दिखाते, ओके? गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ? वो चाहे वॉइस एक्ट्रेस हो या कुछ और, मैं फालतू की कोई चोचलेबाजी नहीं करती हूँ। पता नहीं ऐसी क्या खास बात है उसमें। एक्सक्यूज मी, बोलना क्या चाहती है तू? कहने को तो वो सिर्फ एक वॉइस एक्ट्रेस है, लेकिन वो नाचती और गाती भी है। दिखावा करती है आइडल होने का, उसे देखकर चिढ़ जाती हूँ। जब किसी को ठीक से जानते ना हो तो उसकी बिचिंग नहीं करते। यूही बहुत क्यूट है। हाँ, उसके लुक्स उसका सेलिंग पॉइंट है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और एक बात और सुन, शी इज मोर देन जस्ट लुक्स। उसकी एक्टिंग, उसकी सिंगिंग एकदम टॉप क्लास की है। ये उसकी यूनिक स्किल्स है, इसलिए वो इतनी पॉपुलर है। गॉट इट? चाहिए क्या तुझे? कुछ पता ना हो तो अच्छा होता है कि चुप ही रहो, ज्यादा उस बारे में बात ना करो। इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? ये दोबारा मेरे पल्ले ना ही पड़े तो अच्छा है। ओहे कागासाकी, व्हाट्सएप, कैसे फोन किया? यूमिको, तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट है। कौन सा कैरेक्टर मिला है मुझे? असल में वो कोई एनिमे शो नहीं है। क्या कहा, रेडियो शो मिला है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ, अभी शाम ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। मैं हूँ आपकी अपनी यूही यूगुरे और मैं मारिमो रियुको का रोल करती हूँ। पता है, यूही एक आइडल वॉइस एक्टर है और हाई स्कूल में सेकंड ईयर स्टूडेंट, बिल्कुल मेरी तरह। इसके अलावा हमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। उसे काम पे काम मिलता जाता है और मुझे देखो, दिन पर दिन मेरा काम घटता ही जा रहा है। आई डाउट कि हमारी बनेगी भी। आई डोंट थिंक सो। तुम्हें यहाँ अचानक बुलाने के लिए सॉरी यार। सच कहूँ तो हमारा अप्रैल वाला नया शो न जाने कैसे बुरी तरह पिट गया, इसीलिए हम पर प्रेशर आया और हमें वो शो बंद करना पड़ गया। ओह अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं यूही के साथ काम करूं? हमको लगता है तुम अभी तक यूही से नहीं मिली हो, है ना? नहीं, अभी तो नहीं मिली। कभी किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम करना हुआ ही नहीं। सही कहा। इस रेडियो शो का असल में एक राज है, पता है तुम्हें? एक बहुत खास बात है जो तुम दोनों में साफ दिखाई पड़ती है जी। और वो क्या है सर? जब हमको पता चला तो हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी जी। हमको ऐसा झटका लगा कि हमने फौरन ये प्रपोजल तैयार ही कर दिया। तुम्हें नहीं पता? अयो, लगता है तुमको सच में नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता है। हाँ? असल में तुम्हारे मैनेजर से बात करते हुए मुझे तो गलती से पता चल गया कि तुम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं हूँ यूही यूगुरे। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। कोई मुझे बताएगा कि ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ? ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। भला तुझ जैसी इंसान का यहाँ पर क्या काम पड़ गया? अब समझा। असल जिंदगी में तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। असल जिंदगी में? राज खोलने का वक्त आ गया है। तो ये सच है, यासुमी और यूही दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और एक ही क्लास में। तुम दोनों न सिर्फ हाई स्कूलर्स हो बल्कि एक ही स्कूल में जाती हो, और ऐसे में हमारा वॉइस एक्ट्रेस रेडियो शो हिट हो जाएगा। तो तू ही यूही है और तू मेरी रेडियो शो पार्टनर है, यानी कि हम दोनों साथ में काम करेंगे। और तू है यासुमी उताताने, जिसके साथ मुझे अब आगे इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। हाँ। तो तू ही है फेमस वॉइस एक्टर यूही? हाँ, मैंने जैसे सोचा था उससे तो तू बहुत ही अलग है।
तू भी पूरी तरह से एक अलग ही इंसान है वैसे। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तू ही यासुमी है। प्लास्टिक गर्ल्स में मैरी गोल्ड मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुझ जैसी ने वो रोल किया है। हाँ हाँ, पता है मुझे भी कभी लुकिंग एट माई फिंगर टिप्स शो बहुत पसंद हुआ करता था, पर ये जानना कि इतनी नेगेटिव लड़की एक हीरोइन का रोल कर सकती है, मेरे लिए तो बहुत ही हैरानी की बात है। अगर ये लॉजिक लगाएगी तो तू भी कभी हीरोइन का रोल नहीं कर पाती। आता जाता कुछ है नहीं और आ गई। तेरी तो जूनियर है ना मेरी तू। ये काम मैं 3 साल से कर रही हूँ, तुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं। लगता है सिखाना पड़ेगा कि अपने सीनियर से कैसे बात की जाती है। वॉइस एक्टिंग में भले ही मैं 2 साल से आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा थी, जिससे मेरा तजुर्बा 4 साल का बनता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे तेरा जूनियर नहीं, तुझे मेरा जूनियर बनना चाहिए, समझी? हेलो गाइस, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। तुम दोनों को वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। ओह हे मेरी, बड़े अरसे से हम दोनों ने किसी शो में साथ काम नहीं किया है। तुम्हें फिर से कुकिंग के लिए आना चाहिए। हाँ मैं बिल्कुल आना चाहूँगी, पर तुम्हारा घर ज्यादा साफ नहीं है। जब सफाई हो जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ, फिर तो तुम नहीं आने वाली हो। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है मिराया साका और मैं इस शो की राइटर हूँ। तो चलो काम शुरू किया जाए अब। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। साथ काम करने में मजा आएगा। तो ये रही हमारी स्क्रिप्ट। तो पहले एपिसोड में इस बार हम लोग कुछ अलग हटकर करने वाले हैं। हम लोग जरा एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। एक सवाल और साथ ही एक जवाब। फेवरेट एनिमे कौन सा है? मैजिशियन प्रिटिया। मैं तो उसमें काम करने के सपने ही देखती रहती हूँ। ये बनेगी प्रिटिया। तब तो पक्का शो की खटिया खड़ी हो जाएगी। तुझसे किसी ने पूछा है कुछ? चल मैं पूछ लेती हूँ, तू बता ना भी। तुझे तो कई सारे इम्प्रेसिव शोज पसंद होंगे ना? मेकर्स और रोबोट। मुझे कामिशीरो के डायरेक्ट किए हुए सारे शो पसंद हैं। आयरन, गोल्ड्रा और बाकी। ऐसे वियर्ड शोज कौन देखता है, समझ नहीं आता यार। बड़ी अजीब चॉइस है इसकी। इसीलिए मैं इस बारे में बात नहीं करती हूँ। लोग कहेंगे बहुत ज्यादा बनावटी है। ग्रेट। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। यूही, तुम्हें शो की सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद है? अगर मुझे आयरन गोल्ड्रा की एक बात चुननी होगी तो मैक डिजाइन्स को चुनूंगी। ट्विलाइट, वो यूनिट जो मेन कैरेक्टर चौथे एपिसोड तक पायलट करता है, इतना खूबसूरत है कि उसे देखते ही मेरी सांसें थम जाती हैं। दीवानी हूँ मैं बिल्कुल उसकी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहली बात उसकी इंजन का शेप। और इस तरह डेस्टिनी ने हमें मिला ही दिया और शुरुआत हुई वॉइस एक्टर रेडियो की। मैं ये दोबारा कहूंगी कि हमारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। इसे कहते हैं डेस्टिनी। यूही और यासुमी का हाई स्कूल रेडियो हमेशा के ही सेगमेंट से होगा। अरे क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है किसी ने मैसेज भेजा है हमें। क्या कोई बड़ी अनाउंसमेंट है? क्या पता क्या कह सकते हैं। कहीं हमारे शो का सीडी रिलीज तो नहीं? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अभी तो हमने बस 3 ही एपिसोड किए हैं। हाँ? क्या हुआ यूही? हे यूही। आई एम रियली सॉरी। बस में इसे देख के जरा शॉक में आ गई थी। ऐसी भी क्या बात हो गई ब्रो? ऐसा क्या लिखा हुआ देख लिया जो शॉक में आ गई? चलो पढ़कर सुनाती हूँ मैं। यकीन नहीं होगा तुझे। यूही और यासुमी के हाई स्कूल रेडियो की होगी एक पब्लिक रिकॉर्डिंग। सुना? पब्लिक रिकॉर्डिंग। मैंने तो इस बारे में नहीं सुना। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग पब्लिक रिकॉर्डिंग करने वाले हो? पहले बताना था ना। रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में सरप्राइज अनाउंसमेंट होना कोई नई बात नहीं है। आज की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है ना? चलो चलती हूँ, बाय। ये यूही को क्या हो गया है? क्या पता, इसके बारे में कोई कुछ बोल भी क्या सकता है। पता नहीं इसके दिमाग में आखिर क्या क्या चलता रहता है। सुनो, यूही कैसा बिहेव करती है? I mean, जब वो स्कूल में होती है तब। अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? किसी से बात नहीं करती है, क्लास के कोने में चुपचाप बैठी रहती है अपनी अलग ही दुनिया में। पता नहीं क्यों हमेशा साथ रहती है। पता है, शो में तुम दोनों की बातचीत से लगता ही नहीं कि तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो और क्लासमेट्स हो। कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है मुझे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुम दोनों दोस्त बन जाओ। एक सजेशन है,
तुम्हें अपने पार्टनर को अच्छे से जानने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनली लंच ब्रेक हो गया। जोर की भूख लगी है। रो, तुझे खाना नहीं खाना है क्या? So sorry डार्लिंग, मुझे कुछ काम याद आ गया यार। तू है, बोल क्या काम है? सी नॉर्मली तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, पर आई गेस तुझे भी कंपनी की जरूरत है ना? नहीं नहीं, वैसे हंस सकती है तू मुझ पर। देख, हंस तो मैं वैसे भी दूंगी, पर आई डोंट वांट कि तू मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, ओके? मुझे भी अपनी स्क्रिप्ट्स को स्कूल लाना चाहिए रिव्यू करने के लिए। देख, तेरे दोस्त हैं तो तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? मैं तो बस ये टाइम पास करने के लिए करती हूँ, क्योंकि स्कूल में कुछ और है नहीं टाइम पास करने के लिए। मेरे ख्याल से तू वॉइस एक्ट्रेस और एक रेगुलर स्टूडेंट दोनों साथ साथ बन सकी तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। चल मुद्दे पे आ, मेरे पास किस वजह से आई थी ये बता। मैंने सोचा कि मुझे तुझे और अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यू नो? हमारा शो सुनकर ऐसा लगता ही नहीं कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं और आपस में बात कर रहे हैं। ये बता, ऐसा कहने के लिए तुझसे साका ने कहा ना? मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात आज शो में करनी चाहिए। आइडिया अच्छा है ना? यू मीन तुम्हारे अकेले बैठकर खाने की आदत के बारे में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम बुद्धू है। मेरा मतलब साथ में खाने से था। पता नहीं क्या क्या सोचती है। अच्छा, तो तू है यहाँ। बहुत ही अलग दिख रही है वैसे। अलग तो तू भी लग रही है वैसे। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा अजीब लगता है। बात यूं ही की हो रही है। लगता है वो किसी वजह से बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही है। एक बात बता, कहीं ये तेरी पहली पब्लिक रिकॉर्डिंग तो नहीं है? हाँ तो अपने एक्सपीरियंस का शो ऑफ कर रही है क्या मेरे सामने? मैंने ये बात तुझे पहले भी बताई है कि मैं थिएटर से हूँ, तो एक्टिंग के मामले में मैं तेरी गुरु की हैसियत रखती हूँ। और मैंने भी कुछ ऐसे ही कहा था तुझसे कि वॉइस एक्टिंग में मैं तेरी गुरु हूँ, याद है ना तुझे? क्योंकि मैं एक आइडल वॉइस एक्टर हूँ, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर बात करना। कोई खुलकर बात नहीं करनी है मुझे। बुरी लगती है मुझे तू। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपने काम को कैसे अच्छा करूं और वैल्यू ऐड करूं। हाँ? मैं गा नहीं सकती और एक्टिंग भी अच्छी नहीं आती, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वैल्यू ऐड करूं और अपने काम को कैसे इम्प्रूव करूं। 1 मिनट जरा होल्ड करियो। हमारे यूजुअल रेडियो शो का क्या मैडम? उसकी ट्रिक तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने शुरू से अपने फैंस को अपना फेक वर्जन ही शो किया है। मुझे नफरत है इस कैरेक्टर से। ये पूरी तरह फेक आइडल वॉइस एक्ट्रेस यूही युगुरे है, लेकिन क्या करूं, ऑडियंस तो उसी को चाहती है। समझ नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। जरा सुने मोहतरमा, आप जिस बात से परेशान हो रही है ना, ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है। बेतुकी बात? सुनो, इसी वजह से तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझी? I don't give a damn, baby. ऑडियंस को तेरे सेल्फ डाउट से कोई मतलब नहीं है। अब यार, तो खुद ही तो कहती है कि तू प्रो है, तो एक प्रो होने के नाते तेरा बस एक ही काम है और एक ही फर्ज है, कि ऑडियंस घर जाते हुए यही सोचे कि यूही ने कमाल कर दिया, कितनी अमेजिंग थी, मजा आ गया, बिल्कुल एक प्यारे से खूबसूरत से सपने की तरह। और अगर तब भी तू परेशान हो तो वेल, बिल्कुल मत भूलना कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। जब पता हो ना कि हम अकेले नहीं हैं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। अब भले ही तू मेरे पे भरोसा करे या ना करे। Come on, let's go. वो देख रही है ना तू? इतनी कूल ऑडियंस होने के बाद भी तू परेशान है। चल, ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं यार? सब कुछ ठीक है, जैसा कि तुम कह रही थी। सब कुछ कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, कंट्रोल। अबे यार, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? देख, तू मेरी बात सुन ध्यान से, ओके? तुझे ऑडियंस से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऑडियंस से तो हमें हौसला मिलना चाहिए। हेलो ऑल यू लवली पीपल। सच बात बताऊं, यूं ही इतनी नर्वस थी कि वो गिर पड़ी, और इसलिए एवरीबॉडी प्लीज हम सब साथ में मिलकर इसके लिए चीयर करते हैं। कम ऑन यूही, तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो। तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है हमें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, पर आप सबकी वजह से अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो इसी बात पे शुरू करते हैं पब्लिक रिकॉर्डिंग यूही और यासुमी के हाई स्कूल रेडियो की। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। Stand by me, you desire. Stand by you. 気持ち伝えるのにいつもなぜこんなにも悩みゆらり揺れている。本当は君が好きなのに裏腹でうまく言えないよね。振り返れば君が映る目と目合わせ愛の歌そう歌い出す君にいつか届くまでね。大事にしてた feeling 全部込めるからちゃんと受け止めてくれるよね。真夜中のラブソングで世界がちょっと変わってほしい。そして君とスイーティー二人ぼっち100ミリちょっとの隙間埋める Be with you。अबे क्या हो गया? लगता है इवेंट की सक्सेस से इसका दिल भर आया। कितनी क्यूट है यार ये। तू चोको ब्राउनी के साथ है, मैं सही कह रही हूँ ना? हैं? हाँ, क्यों? मैं ब्लू क्राउन के जरिए एक ऑफिशियल कंप्लेंट डालूंगी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे आर्टिस्ट को उनके एक एम्प्लॉय ने हर्ट किया है और गिराकर तकलीफ दी है। ओ हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, हो क्या रहा है ये? देख, ऐसा है, बात तो सुन मेरी। यकीन मान, तुझे दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं ध्यान रखूंगी कि तुझे जरूरत ना पड़े। यूही, क्या तूने थैंक यू बोला? तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज बचा लिया तूने मुझे। यूही और यासुमी और पूरा ग्रुप।